अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो हमारी बात है जो खून के जमने का रिस्क होता है, ख़ुसूसन जो खून की वरीदें होती हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें जो है ना वो खून समझें कि वो बहता है। दो किस्म की जो है ना अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर नालियाँ बनाई हैं, खून जिसमें ट्रैवल कर सकता है। एक को हम शरेयान कहते हैं, आर्टरी इंग्लिश में कहते हैं उसको, और दूसरी जो है उसको वरीद कहते हैं, और साइंस की ज़ुबान में उसको वेन कहते हैं। तो जो दिल का अटैक या फ़ालिज का होना, ये वाले जो मामलात होते हैं, ये जो होते हैं वो शरेयान के बंद होने की वजह से, उसके अंदर मसाइल की वजह से होते हैं। जो दूसरा निज़ाम है, वो वरीदों का निज़ाम है, जिसके अंदर समझें कि इसके अंदर जो वो खून जो वापस आता है साफ़ होने के लिए जिस्म में, समझें कि वो मेटाबॉलिज़्म हुआ, शरेयान के ज़रिए साफ़ खून गया, और फिर उसके बाद जब वो सारे उसमें से न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज़ हो गए और ऑक्सीजन उसमें से निकल गई, तो उसने वापस लंग्स में आना होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन मिले और न्यूट्रिएंट्स सारे जो है ना वो जमा हों। तो वो खून फिर वापस आता है वेन्स के ज़रिए। तो जो जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जो शरेयान है उसके अंदर जो ब्लड का फ़्लो होता है वो बड़ा तेज़ बहाव के साथ ब्लड ज़्यादा होता है। और जो वरीद होती है जिसमें खून वापस आना होता है, उसमें ग्रेजुअली स्लो तरीके के ज़रिए जो है ना वो खून वापस पहुँचता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से इकट्ठा होता जो है ना वो वेना कैवा के ज़रिए जो है वो दिल के अंदर, फेफड़ों से दिल के अंदर जाके वो फिर साफ़ होता है फेफड़ों से, और फिर जो है ना लेफ़्ट साइड दिल की आके फिर बाकी जिस्म में चला जाता है। तो इसमें जो रिस्क होता है खून के जमने का, वो शरेयान की निस्बत वरीद में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्लो ब्लड जो है ना वो मूव कर रहा होता है। तो इसमें जो चीज़ें देखी गई हैं, वो खून जमने का जो रिस्क देखा गया है, वो शरेयान की निस्बत वरीद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ब्लड ज़्यादा देर वहाँ से ट्रैवल करता है। तो जब इसको स्टडी किया गया, देखा गया, तो इसमें एक ट्राइएड था जिसको विर्चू ट्राइएड कहते हैं, कि वजह क्या बनी कि खून जमा उसके अंदर। तो उसमें देखा गया कि एक तो स्टेसिस, 3 चीज़ें उसमें देखी गई। एक तो स्टेसिस मतलब ये है कि खून ज़्यादा देर वहाँ ठहरता है वरीद के अंदर। दूसरा, जब वो ज़्यादा देर ठहरता है तो वो गाढ़ा होना और जमने के रिस्क उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा, कि वहाँ पे अगर कोई वेसल का एंडोथेलियम, अगर वहाँ कोई इंजरी हो गई, डैमेज हो गई, तो ये और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा कि खून जो है ना वो जम गया वहाँ पे। तो जो हमारा मेन फ़ोकस होता है, वो वरीदों के अंदर खून जमने का 2 मेन जो है ना वो समझिए कि मसाइल हैं जो हमारी नज़र में होते हैं, फ़ोकस में होते हैं, कि ये ना होने पाएँ। अव्वल, जिसको डीवीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कि जो अंदर की जो जिस्म के बाजू, टाँगें और अंदर के जो जिस्म की अंदरूनी वरीदें हैं, उनके अंदर खून ना जमे, इसको हम डीवीटी कहते हैं। कि अगर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के उन वरीदों के अंदर खून जम गया है, और उसके बाद इससे बढ़ के जो बड़ा मसला होता है कि यही फिर जमा हुआ खून लोथड़ा फिर जो है ना आपके लंग्स में जब पहुंचता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा समझें कि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। हमारा फोकस भी ये होता है कि वो ना हो पाए। तो अगर हम इसकी कुछ वजूहात को देखें, तो इसमें 2 कलीदी वजूहात देखी गई हैं। एक तो ये है कि जो अंदरूनी जिस्म के मसाइल हैं, जिन्हें समझें कि आप इनहेरेंट या कंजेनिटल मसाइल कह लें, कि वो जिस्म के अंदर पैदाइशी तौर पे डेवलप हो गई कुछ मसाइल, तो उनकी वजह से हो गया। और दूसरी एक्वायर्ड हैं, कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से जो है ना वो बीमारियाँ होती हैं। तो अगर हम एक्वायर्ड पे फ़ोकस करें कि क्या कौन-सी ऐसी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से वरीदों के अंदर खून जमता है, और फिर ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज़्म के खून का लोथड़ा हमारे लंग्स में पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है। तो उनमें बुनियादी तौर पे इमोबिलिटी है। इमोबिलिटी की मेन वजह ये भी हो सकती है कि या तो कोई उसकी सर्जरी हुई, मरीज़ की ज़्यादा अरसा जो है ना वो बेड रिडन रहा, या उसको कोई ट्रॉमा हुआ, उसके बाद जो है ना वो वहाँ खून जम जम गया उसका। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर को कुदरती जो तौर पे खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसमें कैंसर वाले मरीज़ों के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ गुर्दे के मसाइल हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसके अंदर ज़्यादा होता है, स्मोकर्स के अंदर खून रिस्क ज़्यादा होता है,
ओबेसिटी जो मोटापा है उसके अंदर खून जमने का रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद कुछ क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। ऐज के साथ-साथ ये जमने का रिस्क जो है ना वो ज़्यादा होता जाता है। इसी तरह की कुछ और बीमारियाँ भी हैं जिनके अंदर जो है ना ये मसाइल होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, और कुछ इनहेरेंट भी हैं कि अंदरूनी जिस्म के अंदर मसाइल की वजह से कुदरती तौर पे भी खून जो है ना वो जम जाता है, जिसमें हमारे जो एंटी कोएगुलेशन सिस्टम है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर सर्कल कर रही होती हैं जो खून को जमने से बचाती हैं, जिनको नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स कहते हैं। जिस तरह प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, एंटी थ्रोम्बिन है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, फैक्टर 5 लेडन हो जाए, और ये वाले मसाइल जो हैं इसकी वजह से भी खून जमने का रिस्क होता है। तो इसको जो हम फिर देखने के लिए एक तो हम क्लिनिकली असेस करते हैं कि को जो है ना पेशेंट को लेग के अंदर स्वेलिंग, पेन और उसका कलर चेंज होना, उसके ज़रिए हम इसकी तशख़ीस करते हैं। हम वेनोग्राफ़ी करवाते हैं, हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी करवाते हैं, और हम डीवीटी को रूल आउट करने के लिए, या जहाँ क्लिनिकल सस्पिशन हमें हो कि ये है कि नहीं, तो उसके लिए हम डी डाइमर्स करवा लेते होते हैं। और अगर लंग्स के अंदर ये मसला पहुंच जाए तो फिर पल्मोनरी सिटी एंजियोग्राफी फिर हम करवा के उस हिसाब से इसकी तशखीस करते हैं, और उस हिसाब से इसकी डायग्नोज करने के बाद फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और बुनियादी तौर पे जो इसकी ट्रीटमेंट या इलाज है, इसमें खून को पतला करने वाली एंटीकोएगुलेशन जो मेडिसिन हैं वो या हम शरेयान में लगाते हैं, मतलब वो वरीद में लगाते हैं, वेन्स में, या हम जल्द में लगाते हैं, या वैसे ओरल मेडिसिन खिला के जो है ना उसका कोर्स किया जाता है, ताकि जो है ना मरीज़ को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, और आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।